आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर्स। ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स पढ़ने के पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स क्या होते हैं। तो अब अगर आपने अभी तक मल्टीपल और फैक्टर्स नहीं पढ़े हैं, वीडियो हम पहले ही डाल चुके हैं, तो वो आप जाके वहाँ से कंफर्म कर लीजिएगा कि मल्टीपल और फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर्स। ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर्स में काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, इसमें डिफरेंस क्या होता है। तो ये सब चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा लिखा है यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो नंबर्स लिखे हैं ये है मल्टीपल ऑफ 2। अगर आपने मल्टीपल पढ़ा है तो मल्टीपल ऑफ 2 होता है। हमने बताया था कि जैसे 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, सॉरी 2 इंटू 2 4। तो इस टाइप से 2 की टेबल में जितने नंबर्स आते हैं वो मल्टीपल ऑफ 2 कहे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि टेबल में सिर्फ 10 तक पढ़ते हैं, 2 10 से 20, फिर 2 11 से 22 भी तो हो सकता है, 2 12 जा 24 भी तो हो सकता है। इस टाइप से बढ़ता जाता है ना, तो हम मल्टीपल्स जितना चाहे उतना हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 के जितने भी मल्टीपल्स होते हैं वो सारे इवन नंबर होते हैं। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 है ना। तो ये सारे जो नंबर्स होते हैं सो ऑन, बहुत सारे। एंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 2, जितने भी मल्टीपल्स होते हैं 2 के आर कॉल्ड इवन नंबर्स, उन्हीं को हम इवन नंबर्स कहते हैं। ठीक है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है कि मतलब 2 से जो जितने 2 के जितने भी मल्टीपल्स हो वो इवन नंबर होते हैं। ठीक है, तो अगर अब आपको कोई भी नंबर दिया है, आपको इतना पता है, अगर आपको इतना पता है कि 2 से लेके 10 तक में कौन से इवन नंबर होते हैं, तो आप आसानी से इवन नंबर फाइंड कर सकते हो। मतलब आप आसानी से कोई भी नंबर देख के बता सकते हो कि वो इवन है या ऑड है। कैसे आपको बताते हैं, जैसे कि 2 से लेके 10 तक हमने यहाँ पे देखा है, 1 से लेके 10 तक इतने इवन नंबर होते हैं। ठीक है, 2, 4, 6, 8 और 10। ठीक है, 10 मतलब 1, मतलब ये लास्ट में क्या है 0। ठीक है, तो कोई भी नंबर अगर हम देखें, जैसे 24 ले लिया तो इसके लास्ट में क्या है 4 है, तो यहाँ पे 4 इवन है, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी इवन होगा। मतलब कोई भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर इवन नंबर है, ठीक है, तो वो इवन नंबर होगा। कोई भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर इवन नंबर है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं हम 2, 4, 6, 8 में से इन सब में से कोई नंबर 2, 4, 6, 8 में से कोई नंबर है, ठीक है, तो वो आपका इवन नंबर होगा। बाकी अगर कोई भी नंबर के लास्ट में 0 है, जैसे कि 50 लिख दिया, तो इसमें लास्ट में क्या है 0 है, तो ये भी आपका इवन नंबर होगा। ठीक है, तो इवन नंबर हम कैसे पहचानेंगे कि किसी भी नंबर के लास्ट में इवन नंबर हो या किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 हो वो भी इवन नंबर होगा। ठीक है, तो अब हम ये समझ लिए कि इवन नंबर को कैसे पहचानते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट ऑड नंबर पे। ऑड नंबर के लिए क्या है, द रेस्ट ऑफ द नंबर्स, मतलब इवन नंबर को छोड़ के जितने नंबर्स बचे, रेस्ट ऑफ नंबर्स मतलब जितने नंबर्स हम पढ़ते हैं, जैसे 1 से लेके 100 तक अगर हम माने, तो 1 से लेके 100 तक जितने भी नंबर्स हैं उनमें से इतने नंबर्स अगर हम हटा दें तो जो नंबर बचेंगे 2, 4, 6, 8 इस टाइप से, मतलब इवन नंबर अगर हम हटा दें उसमें से, ठीक है, तो जो नंबर बचेंगे, जैसे कि ये बचे हैं 1, 3, 5, 7, 9, तो ये जितने भी नंबर बचे हैं वो क्या होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं। ठीक है, मतलब इनके अलावा जो नंबर्स बचे होते हैं उनको ऑड नंबर बोलते हैं। ठीक, 1, 3, 5, 7, 9। और ये भी हम कह सकते हैं जो नंबर 2 के मल्टीपल नहीं होते, मतलब जिनका फैक्टर्स में 2 नहीं आता है। जैसे कि अगर हम 1 देखें तो इसका फैक्टर तो 1 ही होगा, 3 देखें तो इसका फैक्टर भी 1 और 3 ही होता है, 5 देखें तो उसका भी फैक्टर में 2 नहीं आता। तो इन सारे नंबर ऑड नंबर वो होते हैं जिनके फैक्टर्स हम अगर निकालें, अगर फैक्टर्स फाइंड करें तो उसमें 2 कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, मतलब वो 2 के मल्टीपल नहीं होते हैं। ठीक, तो ये ऑड नंबर समझ में आ गया होगा कि इवन नंबर को छोड़ के जितने भी नंबर बचते हैं वो ऑड नंबर होते हैं। अब अगर ऑड नंबर को ऐसे ही पहचानना, जैसे इवन नंबर को हम पहचानते थे, ऑड नंबर को पहचानना है तो क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं 35, तो लास्ट में क्या है 5 है, तो ये 5 क्या इवन नंबर में है, नहीं है ना, 2, 4, 6 में से कुछ नहीं है, ये इवन नहीं है, तो क्या होगा ऑड होगा। बस कोई भी नंबर अगर इवन नहीं है तो वो ऑड होगा। अगर हमने इवन को पहचान लिया तो ऑड को भी अच्छे से पहचान लेंगे। ठीक है, अब आते हैं पॉइंट हमारा दिया, मतलब इवन और ऑड पे ही डिपेंडेंट है।
कि 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच इज इवन। प्राइम नंबर आप पढ़ चुके हैं, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, वो नंबर 1 और वो नंबर खुद। जैसे 2 है तो 2 के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, 1 या तो 2 के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है, 1 और 2, ठीक है। तो ये प्राइम नंबर हो गया इस हिसाब से। और इवन नंबर, सबसे छोटा इवन नंबर क्या लिखा है, 2, इससे छोटा कोई इवन नंबर नहीं होता है, ठीक है। अब 0 को कोई इवन नंबर ना बोल दे, 0 इवन नंबर नहीं होता, 0 इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो आपका 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर में आप देखोगे जितने भी प्राइम नंबर होते हैं उसमें सिर्फ 2 ऐसा नंबर होता है जो इवन होता है, बाकी सारे जो नंबर्स होते हैं वो ऑड नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर की एक प्रॉपर्टी है, यही है एक प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है और इवन है, ठीक है। सिर्फ एक ही इवन होता है प्राइम नंबर्स में, वो है 2। उसके अलावा कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होता है, क्योंकि उसके मल्टीपल में, उसके फैक्टर्स में हरदम 2 आता है। कोई भी जैसे 4, 6, 8, 10, 12 देख रहे हो आप लोग, 4, 6, 8, 10 और 12, ये सारे नंबर्स क्या हैं, ये कभी भी आपको प्राइम नंबर नहीं बोल सकते आप। क्यों? क्योंकि इसके 2 फैक्टर्स, इन सारे नंबर्स के 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 इज ऑड। यही थर्ड पॉइंट हम बता रहे थे कि हर प्राइम नंबर 2 को छोड़ के सारे ऑड होते हैं, ठीक है। इसको अगर और ब्रॉडली आपको पढ़ना है तो आप 6th क्लास की वीडियोस जो हमने डाली हैं वो आप देख सकते हैं, उसमें अच्छे से, बहुत ही अच्छे से मैंने उसको समझाया हुआ है। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि इवन नंबर कौन से होते हैं, ऑड नंबर कौन से होते हैं, आप उसको अच्छे से क्लैरिफाई कर सकते हैं, उसमें डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं। देन अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, व्यस्त रहो, मस्त रहो, बाय।